जब भी कोई हमारे पास मुसीबत आती है तो हमारे आसपास के लोग बोलते हैं कि अपने पहले मन को मजबूत करो, क्योंकि दुनिया की हर लड़ाई पहले मन से लड़ी जाती है, बाद में फिर किसी और चीज से। लेकिन जब मन को मजबूत करने की बात आती है तो कई लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग आध्यात्म का रास्ता पकड़ते हैं, कुछ लोग धर्म का पकड़ते हैं और कुछ लोग किताबों का पकड़ते हैं। जब आप हाथ की एक्सरसाइज करेंगे तो आपके हाथ मजबूत होंगे, पैर की एक्सरसाइज करेंगे तो आपके पैर मजबूत होंगे। ऐसे ही दिमाग की जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दिमाग मजबूत होगा, और जब मन की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मन मजबूत होगा। याद रखिए, हमने पिछले कई वीडियो में बताया है कि मन यानी कि जो आपका मस्तिष्क है उसको हम दिमाग बोलते हैं, और मन यानी जो माइंड है वो दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि माइंड और ब्रेन यानी मस्तिष्क में क्या फर्क होता है। तो ठीक इसी तरह से जब हमें मन को मजबूत करने की बात आती है तो हमें मन से संबंधित ही कोई ना कोई अभ्यास हमें करना पड़ता है, और एक ऐसा अभ्यास करना पड़ता है जो हम लगातार लगातार करें, क्योंकि हमें उसको बराबर खुराक देने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए आप 3 चीजें अपना सकते हैं। पहली चीज आपको ये करनी है कि मुसीबत आने का मतलब ये है कि हम अपने कंफर्ट जोन में हैं। तो पहले आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो यार दोस्त हैं, जो ऑफिस हैं, जो घर परिवार, उसको छोड़कर फिर कहीं और चले जाएं। कंफर्ट जोन का मतलब है कि जो भी आप काम कर रहे थे उसको बस नए तरीके से करना शुरू कर दें। उदाहरण के तौर पे कि आप दाएं हाथ से खाना खाते हैं तो आप बाएं हाथ से खाना खाना शुरू करते हैं, या पानी पीना शुरू करते हैं। आप जिस तरह से सुबह उठते थे, आपका रूटीन शुरू होता था कि आप मान के चलिए सुबह 7 बजे से उठते थे आप, तो आप अब 5 बजे उठना शुरू कर दिए। जैसे आपको अभी खाने में फर्ज करो पालक की सब्जी बड़ी अच्छी लगती थी, अब आप उसको चेंज करके आप मूंग की दाल पे आप आ जाइए। ऐसे करते कई चीजें हैं आपकी जिसमें आप अपने कंफर्ट जोन से धीरे 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 करके बाहर निकल सकते हैं। तो चीज है कि पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। दूसरी चीज है कि हमारी कल्पना शक्ति, जितना भी हम सोचते हैं, जितना भी हमने सोचा है वो ना बहुत सीमित हो चुका है। हमने उसको ही सही मान लिया, उसको ही सत्य मान लिया कि बस दुनिया में जो कुछ है बस यही है। ऐसा नहीं है, आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है वो है कि कोई एक ऐसी किताब पढ़ें जो किस्से कहानियों की हो, फिक्शन की हो या नॉन फिक्शन की हो। ऐसी किताब जो आपने पहले कभी ना पढ़ी हो और आपके थोड़े से इंटरेस्ट की बाहर की भी हो। तो आप जो भी किताब पढ़ेंगे उसमें लिखी हुई जितनी बातें होंगी आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाने में मदद करेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका सब्जेक्ट क्या है, बस किसी तरह से आपको अपने मन की कल्पना को या आपका जो सोच का दायरा है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है कि यार जो कुछ भी है इसके परे भी कुछ है, इससे इतर भी कुछ है, उसके आगे भी कुछ है। तीसरा रास्ता है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आप बहुत तेजी से अपने मन को मजबूत कर सकते हैं। मेडिटेशन के कई उपाय हैं, हमने पिछले कुछ वीडियो में बताए हैं, और इसके लिए आप हमारा अंतासुरम का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें हमने कई मेडिटेशन के उपाय बताए हुए हैं। तो मेडिटेशन जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मन में जो कमजोरियां थी, आपके मन में जो बोझ था, आपके मन में जिन चीजों की वजह से आप परेशान होते थे उसके कारण तक आप पहुंचेंगे। कारण तक जब पहुंचेंगे तो आप अपने आप को खुद को बेहतर फील करेंगे। तो इस तरह से आप इन 3 चीजों को अपनाइए और आप धीरे धीरे अपने मन को मजबूत कर पाएंगे। ये ध्यान रखिए, ये तीनों ही चीजें करने की जरूरत है। इसके अलावा बहुत चीजें हैं, इसके लिए आप अंतासुखम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कई तरीके और बताए गए हैं। लेकिन इन 3 तरीकों से आप शुरुआत करिए और देखिए कि आप अपने मन को धीरे धीरे कैसे मजबूत